हाय फ्रेंड्स, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एआई के आज के ज़माने में अपने बच्चों को कैसे और कितना एआई का एक्सपोजर देना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि एआई सब जगह है। आपके मोबाइल में एआई है, बच्चों के कंप्यूटर्स पे एआई है, लैपटॉप्स में एआई है, अलग अलग डिवाइसेस में एआई आ रहा है। तो इस एआई का एक्सपोजर जो बच्चों को मिल रहा है उसका कैसे और कितना उपयोग करना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहली बात समझना ये जरूरी है कि एआई यानी कोई ह्यूमन बीइंग का एक रिप्लेसमेंट नहीं है। एआई में क्या है कि जैसा सवाल आप करोगे, जितना डेप्थ वाला सवाल आप करोगे, उस हिसाब से वो जवाब देगा। क्योंकि एआई कुछ नहीं करता है, आपकी नॉर्मल लैंग्वेज वाली जो हमारी रोज की बातचीत वाली भाषा है उसको कंप्यूटर की कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इंटरनेट पे से आंसर ढूंढ के अपने को देता है। बाकी और वो इतना कोई खास विशेष कुछ करता नहीं है। तो इस एआई के मदद से हम नेट पे अभी बच्चों के सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, यानी उनके सिलेबस के। उनका पूरा सिलेबस नेट पे होता है, एआई में होता है। उनका टीचर का पूछा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो उसका जवाब अब एआई देता है। और ये बात बच्चे सभी जानते हैं। लेकिन हमें अब ये देखना है कि इतने वीडियोस, इतने एआई सब उनको अवेलेबल होने के बाद वो क्या उसमें से सही आउटपुट ले पा रहे हैं। हम कुछ सालों से देख रहे हैं बच्चे ऑनलाइन बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे आते नहीं है। बच्चों में लोनलीनेस का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, इरिटेशन का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। बच्चे छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, उनका पेशेंस कम होते जा रहा है। बच्चे छोटी सी बात पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, दिन भर मोबाइल में खोए रहते हैं या टीवी देखते हैं, या अपने आप को एक रूम में बंद करके रखते हैं। मेहमान आए, कोई गेस्ट आए, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता है, या बहुत कम बात करके वो वापस छुप जाते हैं। गिरकर उठना, ये आदत, ये एक हुनर जो सीखना चाहिए बच्चों ने, वो सीख नहीं पाते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा बच्चों को आजकल नहीं होता है। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इस मोबाइल, टीवी और ये जो नया एआई जिसकी वजह से बच्चों को हर एक जवाब अब ऑनलाइन मिलने लगा है, इस वजह से बच्चे किताबें ढूंढते नहीं है, बाजार में जाके दुकानदारों से मिलते नहीं है, व्यवहार सीखते नहीं है। अभी बच्चों को क्या सीखने की जरूरत है? बच्चों को टीम बिल्डिंग सीखना जरूरी है, फ्रेंडशिप अच्छी करना जरूरी है, फ्रेंड्स से कैसे डील करना, लाइफ के सिचुएशन में लोगों से कैसे डील करना, ये सीखना जरूरी है। कुछ गलती हो तो उसको करेक्ट कैसे करें। अगर बच्चा डीमोटिवेट है, इंस्पायर्ड नहीं है, तो उसको मोटिवेट करना जरूरी है। उसे एक तरह की एक मित्रता का और एक आपसी रिलेशन की वार्मथ जो बोलते हैं, एक हम बोलते हैं कि आपसी एहसास जो होता है, वो पाने की जरूरत होती है। ये उसे एआई या ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे सकता है। लोग सोचते हैं कि हम एआई और ऑनलाइन एजुकेशन ना दे तो एक सिंगल टीचर, एक अकेले बच्चे को किसी टीचर के पास पढ़ा देते हैं, या बहुत कम स्ट्रेन जहां पे हो 2-3 बच्चे एक टीचर के पास पढ़ लेंगे। पर उस टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस फैमिली बैकग्राउंड से है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये सब बातें इन बच्चों के स्टडी में चली जाती है। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि बच्चा अकेला पढ़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़ी क्लास हो, 100-200 बच्चों की, ऐसा भी मैं नहीं कहता, या 50 बच्चों की क्लास हो, पर 15-20 बच्चों की एक नॉर्मल साइज की क्लास में अगर आपको कोई बहुत अच्छा कोच मिलता है जो बहुत अनुभवी है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है और बहुत सारी बातें जानता है, वो ज्यादा आपके बच्चों को बेटर पढ़ा सकता है। और एक बात हमें समझना ये भी जरूरी है कि ये जो एआई है ये अभी एक्सपेरिमेंटल है। जब विकिपीडिया नए से लॉन्च हुआ था तब काफी फनी रिजल्ट्स विकिपीडिया पे आते थे। एक एग्जांपल देता हूँ। विकिपीडिया पे एक बार जब वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे था, मैंने सर्च किया हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन जलगांव, तो उस पे मेरे फ्रेंड का नाम आ गया, रिंकल कोठारी। अब वो एक नॉर्मल एक एल्यूमिनियम सेक्शन की दुकान वाला है, और बड़े बड़े लोग जैसे भंवरलाल जैन, ईश्वर बाबू जैन, ये सब बड़े बड़े लोग, आरसी बाफना उस टाइम पे टॉप बिजनेसमैन हुआ करते थे। लेकिन विकिपीडिया एडिटिंग स्टेज पे था तो उसने उसका नाम उसमें एंटर कर दिया। तो ऐसे कई मिस्चीवियस एंट्रीज हम एआई की डेवलपमेंट स्टेज पे देख सकते हैं। उसको रिफाइन होने में कई साल लगेंगे। जब वो हो जाएगा तब तो आप एक्सपेक्ट करो कि एआई ही टीचर से
AI टीचर्स ही आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों के बुक्स अभी धीरे धीरे कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी कम हो चुके हैं या बिल्कुल नहीं हो चुके हैं। बच्चे टैबलेट्स और मोबाइल डिवाइसेस पे ही अब पढ़ने लगे हैं। तो हमें अब ऐसा क्लास चाहिए जहाँ पे बच्चों को आंसर तो सब अब कहीं पे भी अवेलेबल है, बच्चों को आंसर हर जगह मिल रहे हैं। मोबाइल पे आंसर्स है, लैपटॉप्स पे आंसर्स है, इंटरनेट पे आंसर है, स्कूल में उनके सेंसस डिवाइस बोर्ड पे आंसर है। तो उनको क्वेश्चन आंसर के लिए ट्यूशन जाने की या कोच लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो कोच आएंगे वो उनको टीम स्पिरिट सिखाएंगे, उनकी आदतें सुधारेंगे, उनकी मैनर्स सुधारेंगे, उनको सॉफ्ट स्किल्स देंगे, उनको गेम्स और क्विजेस की मदद से कंसेप्ट सिखाएंगे जो AI नहीं कर सकता है। उनको दोस्तों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पे काम करना सिखाएंगे, ऐसे टीचर्स की जरूरत है। उनकी क्या गलतियां हो रही है उसका फीडबैक देना चाहिए। उनको मंथली इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। हर संडे को उनके लिए स्कूल का होमवर्क करने के लिए गाइडेंस मिले, ऐसा कुछ करना चाहिए। आप सोचोगे ऐसा कौन सा क्लास है, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम अभी एक्सपर्ट कंसेप्ट्स के अचीवर्स हब के थ्रू ये सब आपके लिए शिरपुर में ला रहे हैं। हमारे आगे के वीडियोस के लिए इंतजार कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद।